देखिए, आज के इस वीडियो में गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले एक लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं लोन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है भाई कौन से लोन के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा। अगर मैं पहले फायदे के बारे में बात करूं, एक तो आपको लोन अमाउंट 20 लाख रुपए तक का मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि आप 5, 7 साल, 8 सालों तक के लिए लोन को ले सकते हो। कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी लोन अमाउंट लोगे उस पर आपको 30-35% तक की सब्सिडी मिल जाती है, यानी कि छूट मिल जाती है। अब आप कहोगे भाई ऐसा सिर्फ कहने वाली बात है, ऐसा तो मिलता नहीं है। आप साइड में देखिएगा, जब आप लोन के लिए अप्लाई करो बैंक आपको इस तरीके से ऑफर भी करती हैं, साथ साथ आपको सब्सिडी, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि लोन मिल जाता है, लेकिन सही तरीका आना चाहिए आपको लोन को अप्लाई करने के लिए। हालांकि कहने में जितना आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी शेयर करूंगा ताकि आपका काम बन सके। अब यहाँ पर देखिए, इंटरनली एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आपको लोन मिलने में हेल्प हो सके। देखिए होगा कि अगर मैं चाहूं तो भी वीडियो बना करके पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन एंड तक आपको यही नहीं पता चल पाएगा एक्चुअल में आप इस लोन के लिए एलिजिबल थे भी या नहीं थे। आपको पता ही नहीं है ना, आपने लोन तो अप्लाई कर दिया, कहीं पता लगा आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं रही हो। तो एलिजिबिलिटी को हम पूरा चेक करके, मतलब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा कहां पे क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आपको फिलअप करना पड़े, वो तो एक अलग मैटर हो गया। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यह है कि लोन अप्लाई कितना करना है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब 20 लाख तक तो मिल जाता है, मैक्सिमम अमाउंट है वो। तो 20 लाख का ही लोन लेना है भाई, आप ये चीज समझ नहीं पाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपका वहां पर भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी भी एक कैटेगरी बनाई गई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कोई डिस्कस ही नहीं करते हैं। मेरी कोशिश क्या है कि लोन अमाउंट आपको छोटा ही मिले, लेकिन मिले जरूर, पहली चीज। दूसरी बात, फायदा क्या होगा कि आपने एक बार लोन को ले लिया ना, दोबारा आपको तो भाई साहब बस 2-4 क्लिक करना है, 2-4 डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लोन मिल जाता है और 2-4 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार ही लोन लेने मुश्किल होता है। चलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ी जानकारी को शेयर करता हूं, फिर लोन को अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए, मैं लोन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी को शेयर कर रहा हूं। 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। ये कोई एप्लीकेशन नहीं है जा करके पेन का, आधार कार्ड का नंबर डाल करके आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। पूरा प्रोसेस आपको समझना जरूरी होगा। तो 25 मिनट का, करीब 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल के चलिएगा। और सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियली ही मैं आपको देने वाला हूं, तो कोई ऐसा नहीं भाई साइड की कोई बातें बताने वाला हूं। अभी मैं आ चुका हूं ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि नाम है mudra.org.in पे। ठीक है, आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे इन्होंने बता रखा भाई 33 लाख करोड़ रुपए अभी तक यहाँ पर मुद्रा योजना के तहत लोगों को मिल चुका है। ठीक है, शायद इसमें आपका भी नाम आ सके, मेरी भी यही कोशिश रहेगी। यहाँ पे डिटेल में सारी जानकारी दी गई है, आपको सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना। मैं सबसे पहले वो जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि आखिरकार आपको लोन अप्लाई कितना करना चाहिए। पहले इसके बारे में बताऊँ, फिर एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको यहाँ पे लोन के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। देखिए, जब आप लोन के लिए अप्लाई करने जाओ, अगर पहली बार लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, पहली बार 20 लाख के लिए अप्लाई मत करोगे। 20 लाख के लिए अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लोन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। होता क्या कि यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आप उसको अप्लाई करो मात्र 50,000 रुपए का। ठीक है, उसका नाम होता है शिशु लोन। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरे लोन के बारे में बात करूं, जैसे मतलब 50,000 मैंने ले लिया, टाइम से पैसा वापस कर दिया, फिर ईएमआई मेरी टाइम से चल रही है, अब मुझे दूसरा लोन और चाहिए, तो आप 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख का बीच वाला लोन अमाउंट अपना यहाँ पे सेलेक्ट करके लोन को ले सकते हो। अब बात करें तीसरे लोन के बारे में जिसका नाम है तरुण। उस कंडीशन में क्या हो, आपने जैसे दूसरा भी लोन ले लिया, टाइम से पेमेंट वगैरह कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पेमेंट पूरी क्लियर हो भी गई है, आपको लगता है दोबारा मुझे लोन की जरूरत है, उस कंडीशन में आप 5 से लेकर के सीधे सीधे 10 लाख रुपए तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इसका जो चौथा चरण आता है जिसमें बोलते हैं तरुण प्लस लोन, इसमें होता है क्या भाई 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। कहने मतलब एक छोटे अमाउंट से आप शुरू कर गए, एक बड़े अमाउंट तक आप पहुंच सकते हो। और ये जो भी लोन अमाउंट आपको दिया था ना, मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10, 11, 12% के अंदर अंदर में आपको लोन अमाउंट दे भी दिया जाता है। उस लोन अमाउंट दे भी दिया जाता है। उससे भी जरूरी बात यह है कि भाई आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जाता है, सब्सिडी भी मिल जाती है। अब यहाँ पर इस बात को भी समझ चलिएगा, मान लीजिए हम इस लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी एक इंटरनली जानकारी को शेयर करना चाहूंगा। अभी सारा कुछ आप देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप में से काफी लोग सोच रहे हो भाई चलिए एक बार लोन को ले लेता हूँ, लोन मिल जाएगा, इतना सस्ता लोन मिल रहा है, इससे अच्छी मतलब चीज हो ही क्या सकती है। लोन लेने पर अपना घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, मौज मस्ती करूंगा, ईएमआई तो पे कर ही दूंगा, बस लोन सस्ता मिल रहा है, सच्ची बात क्या हो सकती है। लेकिन गलती से आपको ये लोन नहीं मिलेगा। ये लोन एक तरह से बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए ही लोन आपको मिलता है। आप कोई से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई से बिजनेस अगर कर रहे हो उसके लिए आपको ये लोन मिलता है। इस ध्यान में रख करके लोन के लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है एलिजिबिलिटी को चेक करना कि आखिरकार हम कौन से स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से कितने दिनों तक के लिए हमें ये लोन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए जन समर्थन की वेबसाइट पे आपको सिंपल से आ जाना है। यहाँ पर आने बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और ध्यान रखिए यहाँ पे अलर्ट दिया जाता है भाई किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी लोन लेने के लिए कॉल वगैरह नहीं आते। नहीं, ज्यादातर लोगों के पास फ्रॉड कॉल आती है, कहा भाई आपको लोन मिल जाएगा, आप प्रोसेसिंग फीस पहले से डाल
डाल दीजिए तो इस तरह के कॉल नहीं आते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर हम कट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल 15 स्कीमें चलती हैं, 8 तरह की लोन कैटेगरी है, 200 से प्लस लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लोन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 8 तरह की लोन की कैटेगरी है, तो कौन कौन सी कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप ये देखें, यहाँ पे क्रेडिट लोन हो चुका है, यहाँ पर ई किसान लोन हो गया, यहाँ पे होम लोन हो गया, यहाँ पे एग्री लोन हो गया, इस तरीके के कई सारे लोन है। अब हमें लोन आखिरकार किस कैटेगरी में अप्लाई करना, ये समझना जरूरी है। पहली चीज समझिएगा, यहाँ पे किसी तरीके से कोई पर्सनल लोन नहीं दिया जाता। अगर आपके दिमाग में आए भाई लोन भी ज्यादा मिल जा रहा, ज्यादा समय के लिए मिल जा रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जा रहा, सब्सिडी मिल जा रही है, पर्सनल लोन तो है ये, चलो ले लेते हैं, आराम से यूज करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप या तो नया बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हो, फिर आपका पहले जो बिजनेस चल रहा है उसको और बढ़ाने के लिए लोन को ले सकते हैं। अब लोन अप्लाई कौन सा करना है, उसका नाम है बिजनेस एक्टिविटी लोन। आपको इस वाले लोन के लिए अप्लाई करना है। अब एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है, सिंपल से यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आएगा, इसको तरीके से सही से फिलअप करना है ताकि इसी के हिसाब से आपको ज्यादा ज्यादा लोन मिल सकता है, कम से कम इंटरेस्ट में मिल सकता है। अब सबसे पहले ये पूछा था कि आखिरकार आप करते क्या है, फिर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है हैंडलूम का, दूसरा देखेंगे यहाँ मैनुअल सवेंजर का, स्ट्रीट वेंडर का। अब आप कहोगे भाई ये चीज आखिरकार लिखा क्या है, हिंदी में तो है ही नहीं। मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर साइड में लगवा दूंगा ताकि आप वहां से डिसाइड कर पाएं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीजें कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये हो गया अगर आप कोई रेडी वगैरह लगाते हो, इस तरीके से देखेंगे आप। होम स्टे का मतलब ये होता है आप एक तरह से होटल टाइप का बना सकते हैं, रूम वगैरह रेंट पे दे सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। बाय द वे फिर भी आपको लगता है भाई सब जो मैं करने वाला हूँ वो इसमें तो आ ही नहीं रहा लिस्ट में, तो आपको नीचे यहाँ पे एक अदर बिजनेस लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपल से इस पे क्लिक कर देंगे। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि एक नया बिजनेस करने वाले हो या जो पहले से बिजनेस चल रहा है उसके लिए लोन आपको चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से न्यू पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर पूछा था कि भाई आप 8वीं क्लास पास हैं या नहीं है। फिलहाल अगर आप 8वीं क्लास पास हैं जब ये लोन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पूछा था ईडीपी ट्रेनिंग आपने करा हुआ है कि नहीं है। आखिरकार ईडीपी ट्रेनिंग होता क्या है। ईडीपी ट्रेनिंग में आपको बताया था आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस ट्रेनिंग को आप लोन लेने से पहले भी कर सकते हैं, फिर लोन मिलने के बाद भी कर सकते हो। फिलहाल हमने अभी तक नहीं किया है, हम सिंपल सा नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आप जो बिजनेस करने वाले हो वो किस टाइप का है। सबसे पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए अगर आप कुछ भी आइटम बना करके बेचने वाले हो तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। वहीं अगर आप मान लीजिए कोई सर्विस में मतलब ऐसा जैसे आपने कोई होटल खोल लिया, कोई कैफे खोल लिया, तो एक तरह से सर्विस दे रहे हो तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है ट्रेडिंग का। इसमें होता क्या है कि कई बार क्या होता है हम कुछ सामान लेकर के आते हैं, सेल परचेस करते हैं, यानी कि हम 100 रुपए का आइटम लाए 110 रुपए बेच रहे हैं, उस कंडीशन में आप ट्रेडिंग वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो। फिलहाल मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक कर रहा हूं ताकि हमें कुछ भी आइटम यहाँ पे बना करके अपने यहाँ से बेचना है, ठीक है। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है कि आप मेल है या फीमेल है, तो फिलहाल मैं मेल पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, भाई किस कैटेगरी में आप आते हो। वैसे मैं जनरल में आता हूँ, मैं जनरल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी के अंदर सब्सिडी थोड़ी सी कम मिलती है, 15% से स्टार्ट होता है, 35% तक जाता है। वो आपके सोशल कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है भाई एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप। अगर मान लीजिए आप पहले से एक्स सर्विसमैन हैं तो ठीक है, या फिर आप मतलब विकलांग वगैरह है तो उस कंडीशन में आप यस पे क्लिक करिए, तो सिंपल से आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कई स्टेट के नाम दिए गए, अगर आप इन स्टेट से आते हो तब तो यस पे क्लिक करना है, तो सिंपल से आप नो पे क्लिक कर देंगे। और स्टेट का नाम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस स्टेट से नहीं आता इसलिए मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करके क्या लोन लिया हुआ है। अगर लिया हुआ तो यस पे क्लिक करिए, नहीं ले रखा तो सिंपल से नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है भाई आपकी लोकेशन क्या है, अर्बन। अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल को सिलेक्ट कर लीजिए। सो इस तरीके से यहाँ पर अपने हिसाब से देख करके समझ करके आप इसको फिलअप करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, आप इस पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल को एक ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हो या करने वाले हो, आप अकेले के मालिक हो तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एक दो लोग मिल करके पार्टनरशिप में करे तो आप नॉन इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करिएगा। फिलहाल इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करिए, ज्यादा अच्छा रहता है, उस पर लोन मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल मेरा इंडिविजुअल ही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट डालनी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आखिरकार जो भी मैं काम कर रहा हूँ या करने वाला हूँ उसमें कितना खर्चा आएगा। तो मेरा जो खर्चा आ रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरी जो बनती है मेरे बिजनेस के लिए, वो बनती है यहाँ पे 3 लाख रुपए। मैंने 3 लाख रुपए की इंटर कर लिया है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि भाई आप भी अपनी तरफ से कुछ पैसे लगा रहे होगे ना, तो कितना लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो तो जीरो डाल सकते हैं, लेकिन हालांकि कुछ ना कुछ पैसा लगाना चाहिए। और होता भी ऐसा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं कहते लोग कि मेरे पास 10-20 हज़ार रुपए हैं, 10-20 हज़ार मुझे और मिल जाता तो मैं अपना ये काम कर लेता। तो फिलहाल मेरे पास 50 हज़ार रुपए हैं लगाने के लिए, मैं सिंपल से यहाँ पे 50 हज़ार रुपए को इंटर कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे 50 हज़ार रुपए इंटर किया, तब मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया भाई कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि अब मेरे को लोन अमाउंट की जरूरत कितनी है, जो कि है यहाँ पे अब 2.5 लाख रुपए। 3 लाख रुपए टोटल कॉस्ट लग रही है, 50 हज़ार रुपए मैं मिला रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए मुझे सरकार से लोन चाहिए। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब जाकर के मुझे नीचे क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे 2 तरह के लोन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मुद्रा योजना के बारे में, जिसमें कि भाई 2.5 लाख रुपए मुझे लोन मिल जाता है, लगभग 10% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, 5 सालों तक का मैक्सिमम हमें यहाँ पे टाइम दिया जा सकता है। हालांकि हम अपने हिसाब से इसमें टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लोन अमाउंट को भी कुछ कम ज्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमारी यहाँ पे ईएमआई आएगी। ये सारा कुछ आपने देख लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि 8 कैटेगरी में आपको लोन दिया जाता है, तो किसी न किसी और कैटेगरी में अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच होगी वो आपको दिखा दी जाती है, जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे PMEGP लोन। एक तरह से ये भी सरकार की तरफ अच्छा खासा लोन मिल जाता है, इसमें 35 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इस कैटेगरी में भी हम चाहे अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए का लोन रहेगा। 75 हज़ार रुपए तक इसमें सब्सिडी मिल सकती है, 2,540 रुपए तक की ईएमआई आ सकती है, कम से कम 9% का कम से कम इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 15 साल तक का टाइम दिया जा सकता है। ये चीजें सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बताई गई है कि रियल आपको जो पता चलेगा आप लोन को अप्लाई करने जाएंगे, जब सारी चीजों को आप सिलेक्ट करेंगे, जब फाइनल आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होगा, जब आपको सारी चीजें क्लियर पता चल पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और आप कहते हैं भाई मुझे ये वाला लोन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इस लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो उस कंडीशन के लिए ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा देने पड़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट से लेकर के बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है। हालांकि लोन मिलता है यहाँ पर भी अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है, लेकिन ज्यादा लोन अमाउंट चाहिए तब तो आप इसके साथ, जैसे 15, 20, 30 लाख रुपए तक का चाहिए। अगर आपको छोटा ही लोन अमाउंट चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। और अगर आप कहते हो नहीं मुझे इसी वाले लोन को अप्लाई करना है, तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हालांकि PMEGP के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है शुरू से लेकर के एंड तक। आप इस वीडियो को देखने मत, एक बार उस वाली वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको जो सही लगता है फिर चाहे आप इसको अप्लाई कर लीजिए मुद्रा लोन को, चाहे आप जाकर वहां पे फिर आप चाहे तो PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अगर आपको लगता है भाई मैंने पीछे कुछ गलत फिलअप कर दिया, तो आप सिंपल से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट करके सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने नहीं भाई मैंने सब कुछ सही फिलअप कर रखा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जो कैप्चर कोड डाला गया, जो कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चर कोड डालिएगा। यहाँ पे इस बॉक्स चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा, फिर नीचे आइएगा, फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आने पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीनों को ही स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है, इसके बाद एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट को फिलअप करना सिखाऊंगा, ताकि आपसे कहीं पर कुछ भी मिस्टेक ना हो, चाहे वो नाम हो, सरनेम, बहुत सारी चीजें फिलअप करनी होती है। लेकिन अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में करके दिखाने वाला हूँ, ताकि बड़ी स्क्रीन पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ, और आप उसको देख कर चाहे अपने मोबाइल फोन का यूज करके काम कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कुछ कंसेंट के लिए कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी दी गई है, जिसको आप यहाँ पे चाहे तो रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसी तरीके से आप टर्म कंडीशन वाले पे आएंगे, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से सारे चीजों पर आप ग्रीन टिक होता चला जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है, वेरीफाई ईमेल बाय ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे, तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कर देंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप इसको सिमिलर कई सारी चीजों को ऐड करके बना लेंगे, या फिर एग्जाम्पल लिए मैं कुछ स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा। इसके बाद जैसे आपका पासवर्ड बन जाता है, सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सो इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोसीड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो भी अभी तक आपने यहाँ पे फिलअप किया है। अगर आपको सारा चीज सही लगता है, सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो तो आपके यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट है तो ज्यादा अच्छी बात है, सेल्स डिटेल होनी चाहिए, इसके बाद बैंक अकाउंट भी डिटेल होनी चाहिए। कहाँ पे क्या चीजें फिलअप करनी है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिंपल सभी आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंसेंट क्लियर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और आप देखेंगे ऊपर साइड आपको ग्रीन होता चला जाएगा। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद देखेंगे अब आपको अपने पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना है। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका पैन कार्ड की डिटेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। सो इस तरीके से पैन कार्ड, आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेल्स डिटेल देनी है। अगर आपके पास यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं तो आपको पहले वाले पे टिक कर लेना, सिंपल
सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे अगर आपका कोई पहले से बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के पिछले 12 महीने में कितने कितने का आपने महीने में सेल किया हुआ, उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। अगर आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं तो आप इसको यहाँ पे 0 करके भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपने पिछले साल में कितना टर्नओवर किया हुआ। सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आने पर आपको अपनी इनकम डिटेल को वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आपसे बताया था कि अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी डिक्लेयर कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे इसको मैन्युअली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आने बाद अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देना है। अगर बिजनेस का कोई पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं तो अपना पर्सनल पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। और आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद मेन आता है फाइनेंशियल डिटेल। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है कि भाई पिछले साल में आपने कितना टोटल सेल किया हुआ, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। और अगर आपका यहाँ पे नया बिजनेस है सिंपल आपको यहाँ पे 0 भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल शेयर करना है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है उसमें आपने जो भी पैसा रिसीव किया, यानी कि जो भी आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा उसकी डिटेल यहाँ पे सारा एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस डिटेल को एंटर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये एंटर करना है कि आपका जो भी बिजनेस चल रहा है इस बिजनेस में कितने वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग सिंस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अपने बिजनेस को कितने समय से चला रहे हो उसको यहाँ पे एंटर कर लोगे। फिर मंथ के अकॉर्डिंग भी इसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का एड्रेस हो उसको कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे ये भी पूछा था क्या आपके पास कोई भी पेंशन प्लान वगैरह है, अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल वगैरह आप यूज कर रहे हो, जो भी मेन पावर यूज कर रहे हो, आपको लोकल से मिल जाती है फिर बाहर से आप सोर्स करते हो। फिलहाल हमें ये लोकल से मिल जाती है, सिंपल से हम यहाँ पे लोकल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंपनी डिटेल को शेयर करना है, यानी कि अगर आप अपनी कंपनी को चला रहे हो, पार्टनरशिप में चला रहे हो या फिर अपना उसको खुद से चला रहे हो, वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप इसको एक सिंगल पर्सन चला रहे हो तो यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी एंटर कर देना है। यहाँ पे देखेंगे जो ओनरशिप है वो 100% एंटर कर देंगे। अगर पार्टनरशिप में होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी एंटर कर लेना है, जैसे कि मिस्टर मिसेज जो भी होंगे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, फादर नेम डालेंगे, जेंडर डाल देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, यहाँ पे पिन कोड, ये सारी चीज अपनी यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे आपके पास एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसके लिए देखेंगे टेलीफोन बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है या राशन कार्ड हो सकता है। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल और भी शेयर करना है, जिसमें कि सबसे पहले ये बताना है कि जो भी आप अपना एड्रेस शेयर कर रहे हो बिजनेस वाला, वो बिजनेस एड्रेस आपका रेंट पे है या फिर आप उसके ओनर हो। इसके जस्ट बाद आपसे भी पूछा जाता है कि आप मतलब इनकम टैक्स वगैरह भी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इसके बाद आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है। सोशल कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, ओबीसी एसटी जो भी होंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है और कितने लोग आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। ये सारी जानकारी शेयर करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी अपने बिजनेस को आप रन कर रहे हो, बिजनेस को रन करने वाले हो, उसकी जानकारी आपको शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि इंडस्ट्री आपकी किस टाइप की अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री आपके टाइप की मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, सब सेक्टर सेलेक्ट कर लोगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास हुआ पड़ा है तो उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल डाल सकते हो कि आप किस तरीके का काम करने वाले हो। उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसका नंबर एंटर कर देंगे। और जो भी अपना बिजनेस आप यह कर रहे हो उसके ओनर हो, कितने समय तक के लिए आपने इसको लीज पे लिया, उसकी जानकारी आप यहाँ पे शेयर कर देंगे। इसके बाद जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस की यहाँ पे डिटेल डाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे पर्पज ऑफ लोन, मतलब आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो। यहाँ पे देखेंगे वर्किंग कैपिटल, अपने काम को करने के लिए मैं अपने कैपिटल यानी कि पैसे को ले रहा हूँ, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। लोन अमाउंट कितना चाहिए अपना यहाँ पे एंटर कर देंगे, कितना अपनी तरफ से लगा रहा आप उसको यहाँ पे एंटर कर दोगे। इसके बाद आपको क्या लगता है भाई कितना हम यहाँ पे सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मंथली सेल्स और एक्सपेंस के बारे में पूछा था, यानी कि जो महीने में आपका खर्चा होने वाला है, क्या क्या चीजों का खर्चा होने वाला है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर कर देना। जैसे कि मतलब वर्कर की सैलरी हो गई आपका, यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर कर देना है। इसके बाद ये भी पूछा था कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या यहाँ पे ग्राम पंचायत में हुआ, अगर हुआ तो आप यस पे क्लिक करिए, नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है जो भी अपना बिजनेस कर रहे हो इस बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है क्या, अगर है तो आपने बिजनेस का लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। अगर लिया तो यस पे क्लिक करिए, सिंपल से नो पे क्लिक करके प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी जानकारी शेयर करना, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है या लोन है, अगर वो लोन चल रहा है तो कितना अमाउंट का चल रहा है, कितने अमाउंट उसमें ड्यू रहेगा, कितनी ईएमआई आपको पे करनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस तरीके से फिलअप करना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अभी अपलोड भी कर सकते हैं, फिर चाहे इसको स्किप करके बैंक में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को भी दे सकते हो। फिलहाल जैसे अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अपनी केवाईसी को आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। अपलोड पे क्लिक करके सिंपल से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड भी कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, उद्यम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरीके से कई सारे सर्टिफिकेट्स जो लगने वाले हैं उन सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ पे इकट्ठा करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ऑफलाइन जाकर के भी सबमिट कर सकते हैं। सो इसके बाद देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन था सक्सेसफुल यहाँ पे
कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ये भी चॉइस कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाया भी जाता है कि कौन कौन से बैंक आपको लोन के लिए ऑफर कर रहे हैं आपके प्रोफाइल के बेसिस पे और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उनके सबके इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितने समय तक के लिए लोन दे रहे हैं और मैक्सिमम कितने लोन के लिए ऑफर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं, चॉइस कर सकते हो। जो भी आपको लगता है भाई यहाँ से मेरा सस्ता मिल रहा है, मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे मेरा लोन का अमाउंट मेरे हिसाब से सही मिल रहा है, टाइमिंग सही मिल रहा है, आप सिंपल से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट ऑफर पे क्लिक करके उसकी डिटेल को आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी बैंक के साथ जाना चाहते हो सिंपल से यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भाई पंजाब नेशनल बैंक से मुझे लोन लेना है क्योंकि मुझे यहाँ पे सस्ता लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे नियर बाय जितनी भी ब्रांच रहेगी उस बैंक की वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी बैंक से लोन लेने वाले हो अपने बैंक को यहाँ पे आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके रख सकते हो, जरूरत पड़ने पर आगे इसको दिखा सकते हो। जब भी आपका फाइनल लोन यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा और आपके पास डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी को शेयर कर दिया है। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पूरी आपको लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, उस लिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। सो दोस्तों इस तरीके से आप मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए कहने में जितना आसान है करने में थोड़ा मुश्किल है। मेरी कोशिश है कि एक सही जानकारी के तहत अगर लोन के लिए अप्लाई करें क्या पता आपकी बात बन जाए। हाँ ये जरूर मैं जानता हूँ कि सरकारी योजना में और जिसके लिए योजना बनाई जाती है उसको लोन मिलना या फिर योजना के तहत लाभ मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ अगर बैंक वाले एक बार के लिए कोऑपरेट करें ना तो शायद चीजें काफी आसान हो जाती हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और PMEGP जो लोन है ना इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, आप जाकर यूट्यूब सर्च करेंगे ना PMEGP लोन अमर ज्ञान डालेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, इसमें मैंने डिटेल जानकारी को शेयर करा हुआ, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये बंद तो नहीं हो गया था बीच में।